नाउ वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंक लिस्ट जिसको हम कहते हैं डबल लिंक लिस्ट या फिर डबली लिंक लिस्ट भी बोलते हो। तो आप उसको डबल लिंक लिस्ट बोलो या आप उसे डबली लिंक लिस्ट बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि नॉर्मल जब हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, सो हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंटर होता है और हम हर नोड में एक एड्रेस स्टोर करते हैं जो कि ये बताता है कि अगला नोड कहाँ पर है। सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो इसमें आप आगे तो जा सकते हो लेकिन पीछे नहीं आ सकते, है ना? जैसे मैं यहाँ पर हूं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगले नोड पे जा सकूं बाय राइटिंग पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। लेकिन अगर मैं किसी नोड पे हूं और मैं उससे पिछले नोड पे आना चाहती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम एक पीछे नहीं आ सकते, एक आगे जरूर जा सकते हैं। तो ये जो लिंक लिस्ट हमने करी थी दैट वाज सिंगल लिंक लिस्ट। बट डबल लिंक लिस्ट वो होती है जिसमें आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं लिंक लिस्ट का, उसमें हम दो पार्ट्स ले रहे थे, एक इन्फो और एक लिंक, मतलब डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर जो कि ये बताता है कि अगला नोड कहाँ पर है। अब इसमें दो पॉइंटर्स होंगे, एक नेक्स्ट, एक प्रीवियस। ठीक है, सो ये तो आपका डेटा हो गया। ये क्या है? पॉइंटर, जो कि ये बताएगा कि अगला नोड किस लोकेशन पर स्टोर है। सो पॉइंटर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। तो लिस्ट में अगला नोड कहां पर है उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए नेक्स्ट पॉइंटर होता है। और जो प्रीवियस पॉइंटर है वो बताता है कि पिछला नोड कहां पर है। सो इट्स पॉइंटर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड इन द लिस्ट। सो ये हमें बताएगा कि पिछला वाला नोड कौन सा है। ठीक है, और हम यहाँ पर दो पॉइंटर्स मेंटेन करेंगे, एक स्टार्ट और एक एंड। सो स्टार्ट हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, एंड हमेशा आखिरी नोड को पॉइंट करेगा, ताकि हम चाहें तो फर्स्ट नोड से आगे की तरफ जा सके या लास्ट नोड से पीछे की तरफ आ सके। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा आपके स्ट्रक्चर में। तो जो आप स्ट्रक्चर बनाते थे उसके अंदर आप लेते हो डेटा, जो कि आप इंटीजर टाइप का लो, कैर टाइप का लो, जो भी आप लेना चाहते हो लो। और इसमें हम एक ही पॉइंटर डिक्लेयर करते थे, दैट वाज नेक्स्ट। अब इसी के साथ आप एक और पॉइंटर डिक्लेयर करोगे विच इज प्रीवियस, एंड देन यू कैन कंप्लीट द डेफिनेशन। सो इस डेफिनेशन में हमारे पास डेटा पार्ट है और दो पॉइंटर्स है। एक पॉइंटर जिसको हम यूज करेंगे अपने से अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करने के लिए, और दूसरा पॉइंटर जिसको हम यूज करेंगे अपने से पिछले वाले का एड्रेस स्टोर करने के लिए। एंड ग्लोबल पॉइंटर्स में हम दो पॉइंटर्स ले लेंगे, एक स्टार्ट और एक एंड। कहीं कहीं बुक्स में या ट्यूटोरियल्स में आप देखोगे कि इसको फ्रंट और रेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं स्टार्ट और एंड। जो स्टार्ट और एंड है वो इनिशियली नल होंगे। ठीक है, तो मेन में हम इनिशियली उसको क्या रखेंगे? नल, कि वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे, आपके पास लिंक लिस्ट बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। अब हमें इसमें भी वही सारे केसेस करने हैं जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किए थे। तो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में क्या किया था? add at end, add at beginning, then add at a given position, delete from end, delete from beginning, delete from a position। तो आज हम पहले करते हैं insertions। सो हम डिस्प्ले करेंगे और हम तीनों इंसर्शन के केसेस करेंगे आज, कि आप एंड में कैसे ऐड कर सकते हो, बिगनिंग में कैसे ऐड कर सकते हो और बीच में किसी पोजीशन पे कैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? स्टार्ट और एंड, जो कि इनिशियली नल है। ठीक है, इनिशियली नल है, कुछ भी पॉइंट नहीं कर रहे हो। अब आपने फंक्शन बनाया एड एट बिगिनिंग, लेट्स से एड एट एंड ले लेते हैं चलो पहले। सो एड एट एंड है, देखो जब पहली बार कॉल होता है, जब है ही लिस्ट खाली, कुछ है ही नहीं, स्टार्ट इज नल, तो मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। जो भी एड्रेस है वो आपका स्टार्ट में आ जाए, सो ये नल हट जाए और इसकी जगह पर आ जाए 7482, यहाँ पर डेटा आ जाए। सिंस मुझे पता है कि मैं पहला नोड बना रही हूँ तो इसके आगे कोई और नोड नहीं होगा, इसके पीछे भी कोई और नोड नहीं होगा, तो इसके नेक्स्ट में नल होना चाहिए, इसके प्रीवियस में भी नल होना चाहिए। मोर ओवर एंड वाला जो पॉइंटर है वो भी इसी को ही पॉइंट करे, क्योंकि ये जो पूरा नोड है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यही आपका फर्स्ट भी है और यही आपका लास्ट भी है। सो ये आपके फर्स्ट को भी पॉइंट करेगा
लास्ट को भी पॉइंट करेगा। तो स्टार्ट और एंड दोनों इसी एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया तब जब हमारे पास स्टार्ट नल था, कुछ भी नहीं था, हमने पहला नोड बनाया है। अब ऑलरेडी नोड है, यू हैव टू ऐड एट द एंड। आपको याद होगा जब हम ये काम कर रहे थे सिंगल लिंक लिस्ट में, तो हम एक लूप लगाते थे पीटीआर में स्टार्ट डाल के कि वाइल पीटीआर नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक पीटीआर का नेक्स्ट नल नहीं आ जाता तब तक पीटीआर को एक एक आगे शिफ्ट करते रहो, ताकि वो आखिरी नोड पे पहुंचे और फिर नए नोड को उस आखिरी के साथ अटैच कर दिया जाता था। पर यहाँ पर हमारे पास एक एडवांटेज है, हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस हमेशा सेव्ड होता है। सो एंड जो पॉइंटर है, इट इज ऑलवेज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड। तो आपने मेमोरी एलोकेट की टेम्प को 1864 कुछ भी डेटा डाल दिया जो भी पुट करना था। इसके नेक्स्ट में फॉर श्योर नल आएगा क्योंकि हम एड एट एंड कर रहे हैं। सिंस वी आर एडिंग एट द एंड, सो दैट मीन्स द नेक्स्ट पार्ट विल बी नल। अब देखो इसको इसके साथ जोड़ना कैसे है। आखिरी नोड अभी कौन सा है? एंड है। सो अभी यहाँ पर क्या है, एंड में 7482 है, तो इसके नेक्स्ट में आप पुट कर दोगे 1864, तो ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब इसका प्रीवियस नोड कौन सा होना चाहिए ये, तो इसके प्रीवियस में हम क्या पुट कर देंगे, 7482। तो इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस आ जाएगा, इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है ना, तो दोनों साइड से आपको लिंक्स बना के चलना पड़ेगा। और अब एक और काम होगा कि अब आखिरी नोड आपका 7482 नहीं रहा, अब आपका आखिरी नोड 1864 है। ठीक है, हमने फिर से एक नोड क्रिएट किया, मैं फिर से ऐड एट एंड करना चाहती हूँ। ये आपके पास क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डेटा की वैल्यू पुट कर दी, ये एंड में ऐड हो रहा है तो इसका नेक्स्ट फॉर श्योर नल होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लिंक इट विद दिस एग्जिस्टिंग नोड। तो आप क्या करोगे, इसके पीछे एंड को पुट कर दोगे विच इज 1864, और एंड के नेक्स्ट में आप पुट कर दोगे 4008 विच विल बी दिस। ठीक है, और आपका एंड भी अब 4008 हो जाएगा क्योंकि दैट इज योर लास्ट नोड। सो दिस इज हाउ वी आर एडिंग अ नोड एट द एंड ऑफ अ डबली लिंक लिस्ट। जब भी आप ऐड करोगे, आप जो नया नोड बना रहे हो उसके प्रीवियस में एंड आना चाहिए और इसके नेक्स्ट में नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस आना चाहिए। नाउ इफ आई हैव टू कोड फॉर एडेड बिगिनिंग, ये तो एडेड एंड का लॉजिक हो गया, कोड इसका हम अभी करते हैं। और एडेड बिगनिंग का लॉजिक क्या होगा, एडेड बिगनिंग में भी वही चीज होगी कि अगर बिल्कुल ही खाली है लिस्ट, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो स्टार्ट और एंड है जो कि आपके पास नल है। जब पहला नोड क्रिएट होगा तो आपके पास डेटा आएगा, फर्स्ट नोड इज द लास्ट नोड ऑल्सो, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में नल होगा, प्रीवियस पार्ट में नल होगा। जो भी इसका एड्रेस है वो स्टार्ट में भी जाएगा और वो एंड में भी जाएगा। नाउ व्हेन यू क्रिएट अ नोड, तो एडेड बिगिनिंग करना है, यहाँ ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी मेमोरी एलोकेट हुई, टेम्प में एड्रेस आ गया, डेटा चला गया। अब टेम्प के नेक्स्ट में वो होना चाहिए जो स्टार्ट है, मतलब 1804। इसके प्रीवियस में नल आएगा क्योंकि ये बिगनिंग में ऐड हो रहा है, तो इसके पीछे तो कुछ और हो नहीं सकता, तो इसके प्रीवियस में हम नल पुट करेंगे। अब जो पहले स्टार्ट था, ये नया नोड उसके पीछे आ रहा है, तो इसके प्रीवियस में हम नया वाला एड्रेस डाल देंगे और अब आपका स्टार्ट भी चेंज हो जाएगा, स्टार्ट में भी वही एड्रेस आ जाएगा क्योंकि अब फर्स्ट नोड ये नहीं रहा, ये हो गया। ऑल्दो लास्ट नोड अभी भी यही है तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बट आपका फर्स्ट नोड अब ये हो गया है, तो स्टार्ट वाला जो पॉइंटर है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो पहले हम इतना सा कोड करके देखते हैं, वंस वी कोड दिस उसके बाद हम करेंगे फर्दर। सो हमारे पास हम कोई भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। इफ यू हैव नॉट इंस्टॉल्ड सी तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना नॉर्मल जीसीसी में भी काम कर सकते हो, वीएस कोड में काम कर सकते हो, वेर एवर यू फील लाइक। सो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना। तो हमने यहाँ पर ले लिया टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, इसके अंदर मुझे डेटा चाहिए, मुझे पॉइंटर नेक्स्ट कॉमा पॉइंटर प्रीवियस चाहिए, एंड यहाँ पर हम नोड ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आप यहाँ पर ग्लोबल पॉइंटर्स डिक्लेयर कर रहे हो। एक का नाम दे दिया आपने स्टार्ट, एक का नाम आपने दे दिया एंड। यहाँ पर स्टार्ट और एंड दोनों में इनिशियली
नल पुट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर फंक्शंस बनाना चाहते हो जिन्हें हम ऑब्वियसली मेन्यू ड्रिवन में कॉल कर लेंगे। सो हमने बनाया एड एट एन। एड एट एन में सिर्फ वैल्यू रिसीव होगी जो हमें ऐड करनी है। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू चेक इज कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, अगर तो स्टार्ट नल है तो आप स्टार्ट को मेमोरी एलोकेट कराओ। सो स्टार्ट इज इक्वल टू नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ नोड। मेमोरी एलोकेट हो गई। स्टार्ट के डेटा पार्ट में वैल्यू चले जानी चाहिए। स्टार्ट के नेक्स्ट पार्ट में नल चला जाना चाहिए। स्टार्ट के प्रीवियस पार्ट में भी नल, क्योंकि पहला और आखिरी दोनों नोड है वो, तो ना तो उसके आगे कुछ है ना ही उसके पीछे कुछ है। एंड मोर ओवर जो फर्स्ट नोड पे एड्रेस आ रहा है वही आपका आखिरी में भी होगा, तो एंड में भी हम वही एड्रेस पुट कर देंगे। तो स्टार्ट और एंड दोनों एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं जिसमें डेटा है, उसके पीछे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। सो ये तो हो गई एक चीज। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरे पास ऑलरेडी नोड्स हैं, तो मैं क्या करूंगी? तो मैं मेमोरी एलोकेट कराने के लिए टेम्परेरी पॉइंटर की हेल्प ले लेती हूँ। सो मैंने टेम्प ले लिया, टेम्प को मेमोरी एलोकेट करा ली। नोड पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ नोड। टेम्प के डेटा पार्ट में वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है कि हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं। सिंस लास्ट में ऐड कर रहे हैं तो टेम्प के नेक्स्ट में तो फॉर श्योर नल होगा, और टेम्प के प्रीवियस में क्या होगा? जो फिलहाल आखिरी नोड है, और जो फिलहाल आखिरी नोड है उसके आगे आपको इस नए वाले नोड को अटैच करना है। सो नए नोड के पीछे हो गया एंड, एंड के आगे हो गया टेम्प। तो टेम्प के पीछे एंड, एंड के आगे टेम्प, यही होना चाहिए ना? डबल लिंक लिस्ट, दो टू वे कनेक्शन हो गया। पर अब एक चीज और चेंज करनी है। अब जो पहले आखिरी नोड आपका था वो आखिरी नहीं रहेगा, वो अब आपका सेकेंड लास्ट बन जाएगा, और अब जो नया नोड बना है वो आखिरी होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर देंगे? एंड इज इक्वल टू टेम्प। नाउ योर एंड इज मॉडिफाइड, तो एंड आपका अब चेंज हो गया। सो दिस इज एड एट एंड वाला केस। ठीक है, बाकी आपको डिस्प्ले बनाना है तो डिस्प्ले तो सेम ही है, जैसे पहले किया था वही होगा इसमें भी। बट अगर आप इसमें चाहो तो दो तरह से डिस्प्ले बना सकते हो, एक आगे से पीछे तक और एक पीछे से आगे तक। सो यू कैन मेक इट बोथ वेज। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर तो स्टार्ट नल है तो सिंपली प्रिंट करा दिया जाए दैट लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट हमारे पास है ही नहीं। एल्स अगर स्टार्ट नल नहीं है तो पीटीआर में आप स्टार्ट पुट करेंगे, एंड while ptr is not equal to null हम ptr को प्रिंट करा देंगे। सो %d ptr डेटा, और इसके पहले आप प्रिंट कराना चाहते हो लिस्ट इज, तो वो भी करा सकते हो। एंड वी हैव टू राइट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट इज ptr इज इक्वल टू ptr नेक्स्ट, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका जो लूप है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो सेम जगह पे ही खड़ा रहेगा, उसी के डेटा को प्रिंट करता रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं। सो इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप। सो मैं मान लो अभी आपको एक फिक्स नंबर ऑफ नोड्स ऐड करके दिखाती हूँ, 5 नोड्स हम ऐड कर रहे हैं। तो मैंने ये लूप चलाया 5 बार और इसके अंदर कॉल कर दिया एड एट एंड। पर एड एट एंड कॉल करने के लिए नंबर भी तो भेजना है। सो वो नंबर हम अगर यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं तो हमें उसके लिए लिखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर एड एट एंड नम तो लिख रहे हैं, बट नम आप स्कैन करा सकते हो from the user। so you pick 5 values and उसके बाद आप यहाँ पर डिस्प्ले कॉल करके देख लो। so I have it like this। सेव किया, सॉरी सेव तो ये होता ही है, रन किया, कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो कह रहा है कोई तो वार्निंग है। नम इज नॉट डिक्लेयर्ड। सो हमने यहाँ नम को डिक्लेयर नहीं किया है और सीधा यूज कर लिया है। तो बिना डिक्लेयर किए तो आप सी में कोई वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। सो वी विल जस्ट डिक्लेयर इट, और डिक्लेयर करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने कोई मैसेज नहीं शो किया था इसलिए सीधे कर्सर आ रहा है।
मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर्स इनपुट कर रही हूँ एंड ये उनको लिस्ट में ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हो ऐड एट एंड हो रहा है, 89 के पीछे 67 आया, उसके पीछे 100, उसके पीछे 65, उसके पीछे 78। सो दिस इज हाउ ऐड एट एंड इज वर्किंग। और मेरे पास मेरी लिंक्ड लिस्ट में नोड्स ऐड हो गए हैं एक के पीछे एक। सिमिलर वे आप इस चीज को ऐड एट बिगिनिंग में कर सकते थे। ऐड एट बिगिनिंग में क्या चेंज हो जाता? ऐड एट बिगिनिंग में आपके पास स्टार्ट नल है, वो सेम कंडीशन रहेगी, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि इसके नेक्स्ट में आ जाएगा स्टार्ट। टेम्प का प्रीवियस जो है वो हमेशा नल होगा क्योंकि आप शुरू में ऐड कर रहे हो। और यहाँ पर एंड नेक्स्ट की जगह जो फर्स्ट नोड है, जो स्टार्ट है, उसके प्रीवियस में टेम्प आना चाहिए। और आपका एंड नहीं चेंज होगा, आप बिगिनिंग में ऐड कर रहे हो तो आपका स्टार्ट चेंज होगा। सो वो चेंजेस हो जाएंगे, बाकी कोड सारा आपका सेम रहेगा। ठीक है, सो वी आर एडिंग एट द बिगिनिंग। और जब आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो अब, तो मैं यहाँ एड एट एंड की जगह आपको एड एट बिगिनिंग कॉल करके दिखा देती हूँ। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ, अब मैंने क्या गलत लिखा है, एड एट छठी एट बिगिनिंग, और यहाँ पर टी मिसिंग हो गया है। So add at beginning and we executed. So it is showing us the prompt. So we enter the values and अब आप देखोगे तो आपने जो नंबर सबसे लास्ट में ऐड किया है वो सबसे पहला आ रहा है। तो सबसे पहले ऐड किया था वो सबसे आखिर में चला गया क्योंकि सबसे पहले 89 ऐड हुआ, फिर उसके आगे 67, फिर उसके आगे 20, फिर उसके आगे 98, फिर उसके आगे 67। So now it was add at beginning. So this is how we can perform insertion and मतलब insertion at the end as well as beginning of the linked list. तो हमने इसका कोड देख लिया, कोड आपका एग्जीक्यूट भी हो रहा है। ऐसे ही इंसर्शन जो है वो किसी भी पोजीशन पर हो सकती है, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में की थी, वैसे आप एडेड पोजीशन डबल लिंक लिस्ट में भी बना सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाएगा। काम ज्यादा क्यों हो जाएगा? इसमें भी आप यूजर से पोजीशन पूछोगे कि कहाँ पर इंसर्ट कराना है। जैसे वहां पर हमने लूप लगाया था, उस पोजीशन से एक पहले पहुंचने के लिए वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। बट अब क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? मान लो उसने कहा कि फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ। सो आपका पीटीआर अगर यहाँ पर है तो ये आपका नया नोड बनेगा। मान लो इसका एड्रेस है 2164, इसका एड्रेस है 4826, और ये जो नया एड्रेस हमें अलॉट हुआ है ये है 6104। अब यहाँ पर पहले से 4826 पड़ा है, अगले वाले का एड्रेस, इसमें पीछे वाले का पड़ा है। अब यहाँ पर आप डेटा इंसर्ट करोगे, इसके नेक्स्ट में आना चाहिए क्या? जो यहाँ पे है 4826। इसके प्रीवियस में क्या आना चाहिए? जो यहाँ पे है 2164। इसके तो लिंक बन गए, पर इसके लिंक तो बदलने हैं ना ये दोनों। ये जो है अब इसको ना होल्ड करे, ये इसको होल्ड करे। तो ये 4826 की जगह 6104 इसको होल्ड करे। सिमिलर वे इसके प्रीवियस में अभी भी इसका एड्रेस है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये चेंज करा के भी हमें 6104 करना है। तो इसके नेक्स्ट में और इसके प्रीवियस में जो नया वाला नोड है उसका एड्रेस आना चाहिए। अब इसका कोड क्या होगा, एक ट्राई आप खुद से दो, अदरवाइज मैं तो बाद में बता ही दूंगी। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस ऑफ योर ओन वंस कि ये किस तरह से होगा। सो एड एट अ गिवन पोजिशन, दिस इज वॉट यू हैव टू ट्राई ऑफ योर ओन।